अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो उमर भाई और मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। उमर भाई बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उसकी वजह कुछ ऐसी है कि फ़ाइनली हम लोगों ने जिस रीज़न की वजह से ये जर्नी शुरू की थी, मोर सो जिस वजह से उमर भाई ने बैम्बील शुरू किया था, हम उसके वहाँ तक पहुँचे तो नहीं हैं मगर काफ़ी हद तक उसकी एक शुरुआत हो चुकी है, पहला कदम रख दिया है। तो उमर भाई पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि आपने कुछ ज़िंदगी में अचीव कर ही लिया आखिरकार, और एटलीस्ट कदम बढ़ाया आपने। अब क्योंकि ये बैम्बील्स इज़ योर बेबी, तो नाम भी आप रखेंगे और कुछ बता दें हम लोगों को। तो यार हम कर ये रहे हैं कि 27 नवंबर को कराची के अंदर हम लोग एक गाड़ियों का ऑक्शन करने लगे हैं। इट वुड बी अ लाइव ऑक्शन। आप आएँ, गाड़ियाँ देखें। मेरे ख्याल में हम सुबह 11 वेन्यू का हम आपके साथ डिस्कस वो अनकरीब शेयर कर देंगे वेन्यू कहाँ पे है। बाकी आप आएँ, 11 बजे से 12 बजे के दरमियान में आप गाड़ियाँ चेक करें। 12 बजे से 4 बजे के दरमियान में उन 10 गाड़ियों का ऑक्शन होगा और ओपन बिडिंग होगी। जो भी हाईएस्ट बिडर होगा वो लेके चला जाएगा। उसकी जो डिटेल्स हैं वो हम आपके साथ अनकरीब शेयर कर देंगे, कौन सी गाड़ियाँ होंगी और क्या सीन होगा। अच्छा, तो इसमें एक फ़र्क ये है कि यूजुअली क्या होता है कि आप ऑक्शन के लिए मोर सो अव्वल तो ऑक्शन जो है वो हर किसी की रीच में होता नहीं। जैसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑक्शंस दैट आर हैपनिंग आउट देयर, चाहे गवर्नमेंट के हों, प्राइवेट कंपनीज़ के हों, या कुछ कंपनीज़ जो बंद हो गई हैं अब उनके ऑक्शंस होते थे, वो आम पब्लिक के लिए उनको एक्सेसिबल नहीं थे। तो या तो आपकी कोई सोर्स हो, या फिर आप कोई अगेन कोई आपका अंदर कनेक्शन हो कोई, या फिर आप किस्मत पे चले जाएं। किस्मत यूजुअली साथ नहीं देती इन चीज़ों में। द डिफरेंस बिटवीन वो वाले ऑक्शंस जो टिपिकली आप सुनते आए हैं आज तक एंड द ऑक्शन दैट वी आर अरेंजिंग इज़ द फैक्ट, इसमें ये है कि आप कोई भी हैं, कहीं से भी हैं, आपको अगर गाड़ी, जो कि हम शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ, जो फ्लीट है गाड़ियों की इस ऑक्शन में, वो हम शेयर कर देंगे, उनकी डिटेल शेयर कर देंगे, वो सब इंस्पेक्टेड होंगी और आपके पास सारी डिटेल्स मौजूद होंगी। आप एक टाइम पे आके उन गाड़ियों को देख सकते हैं। आपको कोई सोर्स नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। ऑल यू हैव टू डू इज शो अप एंड बी एंड ट्रांसपेरेंट कि जो भी देख, मतलब कोई वो नहीं है कि वो लिफाफे आप बंद कर दें और वो आप दे दें और बाद में वो अपने किसी जानने वाले को हमने उसमें 500 रुपये बढ़ा के गाड़ी दे दी। वो नहीं है, खुला है सब। आप ओपन बिडिंग हो रही है तो जो भी जीत रहे उस चीज़ को सबके सामने हो। और ऑक्शन जो है वो मोस्ट लाइकली मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, बोलियाँ जो हैं आपकी मैं लगवा रहा हूँ। तो प्लीज़ अंडे टमाटर लेके नहीं आइएगा। मैं और कुछ नहीं कह सकता। तो उमर भाई, ये तो हो गया आपका इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। हाँ जी। इन केस लोग वीडियो से बाउंस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब आप वीडियो बंद कर सकते हैं। ये अब हमारा यूजुअल डिस्कशन शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा अनाउंसमेंट। अब आ जाते हैं, क्योंकि हम ऑक्शन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर इनसे यूज्ड कार ऑक्शन, जब यूज्ड कार एंड ऑब्वियसली यूज कार ऑक्शन, नई गाड़ियों का ऑक्शन कौन करता है इस तरह। तो यूज कार पे अगर हम आ जाते हैं तो हम बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि हमें क्या पसंद है, दूसरों को क्या पसंद है, आपकी प्रेफरेंस, मेरी प्रेफरेंस, नई गाड़ियाँ क्यों महंगी, ये सब कुछ सब डिस्कस हो चुका है। मगर एक चीज़ जो हम ब्रीफली शायद हमने कभी मेंशन की हो मगर ज़्यादा डिटेल में से बात नहीं की, वो ये कि हमारी पाकिस्तानी मेंटालिटी जो है ऑफ यूज्ड कार्स, परचेजिंग यूज्ड कार्स, सेलिंग यूज्ड कार्स, इसमें हमारी सोच में और बाहर के मुल्कों में, कहीं और पाकिस्तान छोड़ के, सोच में इतना फ़र्क क्यों है? देखो, उसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ उसके अंदर जो है वो ये है कि हम लोग ज़्यादा फिनिकी होते हैं, और जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ कि हम लोगों ने कुछ चीज़ों पे खाम खा के वो बनाए हुए हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम इस पे देखते हैं इंजन चेंज। अब आप कोई इंजन चेंज वाली खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी बेच रहे हैं तो आपके साथ होगा इंजन चेंज, ओहो ये गाड़ी तो नहीं लेनी भाई। क्यों भाई इंजन चेंज क्यों नहीं? क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स पे 2 इंजन नंबर आ चुके हैं। एक तरह से अगर आप इंजन चेंज गाड़ी ले रहे हैं तो वो एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए है
अकल के हिसाब से कि उसका जो इंजन वीक हो गया था उसको निकाल के उसको रिपेयर करने के बजाय उस इंजन को चेंज कर दिया गया, उसकी जगह पे एक सील्ड बंद इंजन के साथ उसको रिप्लेस कर दिया गया। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब वो चीज़ हमारे यहाँ पे टैबू है कि आप इंजन ओवरऑल करा लें, क्योंकि ओरिजिनल इंजन है तो वो अच्छा है, और अगर आपने इंजन चेंज करा के एक सील्ड इंजन डाल दिया, उसके अंदर बोल्ट ऑन फिट कर दिया, मतलब जो कि उसी इस गाड़ी का अपना इंजन है। मैं ये बात नहीं करूँगी जहाँ पे इंजन कन्वर्जन हो रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा। आपका सपोजिटली 2008 की विट्स है, उसके अंदर 1KR इंजन आते हैं जो कि टोयोटा का 3 सिलेंडर इंजन है। आपने वो 1KR निकाला, वो इंजन वीक हो गया था, और आपने एक और 1KR इंजन ही उसकी जगह पे डाल दिया, तो वो भी एक टैबू कंसिडर किया जाता है। मेरे हिसाब से ये एक मतलब मुनासिब चीज़ नहीं है। रीज़न बीइंग कि आपने तो एक चीज़ को बेसिकली मेंटेन कर दिया, वो इंजन आपका ख़राब हो गया था, आपने उसको निकाल के नया इंजन डाल दिया। और इसका हमारे यहाँ पे ही एक ये चीज़ है, अगर आप जापान से जो आपकी गाड़ी यूज आती है, इम्पोर्ट होती है, तो उसकी टिकली के ऊपर इंजन का कोड लिखा होता है कि इस गाड़ी के अंदर 1KR इंजन है। इंजन नंबर जापान के किसी भी डॉक्यूमेंट पे नहीं होता जब आपकी गाड़ी इंपोर्ट हो रही होती है, ना ऑप्शन शीट पे होता है, ना एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट पे होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर इंजन नंबर का कोई जिक्र ही नहीं होता, बिकॉज उनके लिए उस चीज़ का कोई मायने नहीं है। चेसी नंबर होता है, इंजन का कोड होता है कि कौन सा इंजन उस गाड़ी के अंदर है, चेसी का कोड है, ठीक है। अब अगर जब पहली बार गाड़ी रजिस्टर होती है तो उसका इंजन नंबर ढूंढा जाता है कि जी इंजन इसमें। अच्छा, मेरे साथ एक गाड़ी के अंदर ये भी हुआ है, मैंने वो गाड़ी ली, एक जानने वाले से ली, तो मैंने उसका इंजन वगैरह ऐसे चेक नहीं किया कि इंजन नंबर को फिजिकली वेरीफाई कर लूँ। वो गाड़ी जब मैंने बेची, जिनको मैंने बेची, उन्होंने कहा जी इंजन नंबर टैली करना है। मैं कहा इंजन नंबर आप टैली कर लें। अब उसके अंदर एक नंबर का फ़र्क था ऑन द डॉक्यूमेंट्स एंड व्हाट वाज देयर ऑन द फिजिकल इंजन। अब आप इसके अंदर ये बोलेंगे जी वो एक इंजन नंबर के चेंज के साथ वो गाड़ी का इंजन चेंज हुआ है, दैट वुड बी समथिंग नॉट लॉजिकली करेक्ट। कि मतलब भाई वो किसी ने जिसने पहली दफ़ा इंजन नंबर को ढूंढ के निकाला था उसने एक नंबर मिस हो गया या एक नंबर गलती से दूसरा लग गया, सो दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ इट। लेकिन वो उसका जब आप उसको चेंज कराने के लिए तो वो ऑन डॉक्यूमेंट वो इंजन नंबर चेंज हो गया। सो ये एक इंजन नंबर वाली जो कहानी है ये हमारे यहाँ पे इट इज़ कंसिडर्ड अ टैबू। एंड क्यों मेरी समझ से बाहर है, मतलब गाड़ी अगर इंजन नंबर से प्रॉपर्ली इंजन चेंज हुआ है, स्वैप को कोई तरीके के मैकेनिक ने किया हुआ है, सो इट इज़ एज गुड एज इट इज़ विद द ओरिजिनल इंजन। यहाँ पे लोग ये भी करते हैं कि जो पुराने इंजन नंबर को नए वाले को स्क्रैप किया, उसके ऊपर नया पुराना वाला इंजन नंबर पंच कर दिया। इलीगल, वो चीज़ इलीगल है कि आपने गलत इंजन नंबर गाड़ी के ऊपर चढ़ा दिए। बट अरे द फनी बिट इज कि एक एवरेज या यूजुअल कॉमन गाड़ी उसका अगर इंजन चेंज हो तो बाय डिफॉल्ट कहते हैं कि जी एक तो गाड़ी स्लो हो गई, मार्केट में मार्केट की नहीं रही, मार्केट से आड़ू हो गई, पैसे 1, 2, 3 लाख जो भी जितनी बड़ी गाड़ी उतना कम उसका रेट हो जाता है ऑल ऑफ अ सडन। ऑन द फ्लिप साइड आपकी जो हाई एंड गाड़ियाँ हैं या हाई एंड टेक्निकली नहीं उनको बना दिया जाता है, हाई एंड गाड़ियाँ जो आपकी मर्सिडीज़ों की कन्वर्जन्स हो रही हैं उनकी एक्चुअली वैल्यू बढ़ा देते हैं। अब मुझे समझ ये नहीं आती कि पाकिस्तानियों अगर इंजन चेंज पे गाड़ी की वैल्यू गिर जाती है तो फिर ऐसे कन्वर्जन्स के पैसे बढ़ा के क्यों दे रहे हो, मतलब उस पे इंजन चेंज की लॉजिक अप्लाई नहीं होती। अच्छा खैर इंजन तो चलें एक सही है, आई गेस मैकेनिकल कुछ लोग घबराते होंगे इस बात पे कि भाई इंजन चेंज हुआ पता नहीं सही से लगा नहीं लगा, चलें टू सम एक्सटेंट हम बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं। आगे आते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। मेरी बॉडी, सॉरी आपके कैसी नहीं, बातें आप तो बहुत खूबसूरत लड़का कैसी बातें कर रहे हैं। गाड़ी की बॉडी के ऊपर आ जाते हैं कि भाई कितने पीस टचअप हैं, गाड़ी शावर तो नहीं है, गाड़ी इन माय ओपिनियन एज लॉन्ग एज गाड़ी मेजर एक्सीडेंट नहीं है, गाड़ी का चैसी हिट नहीं हुआ हुआ, और चैसी भी हिट होना ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए चैसी हिट होना इज़ अ कंप्लीट नो गो टू सम एक्सटेंट। अगर चैसी आमतौर पे ऐसा हो भी जाता है कि गाड़ी लगी चैसी थोड़ा दब गया, उससे कोई इतना मेरी नज़र में इतना कोई ज़मीन आसमान का इम्पैक्ट नहीं है। एज लॉन्ग एज गाड़ी का स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है, ठीक है ना, तो इट शुड बी ओके। अब वो 30 साल पुरानी गाड़ी है, अभी आज से अगर 30 साल देखोगे तो दैट वुड बी 92, 93, 25 साल पुरानी, मतलब 97, 98 की गाड़ी, ओरिजिनल गाड़ी है मेरी। वो उसका रंग जो है वो
फेड हो चुका है, वो जो भी रंग कंपनी से आया था वो भी छत और डिक्की और बोनट फेड हो के अब सफ़ेद हो चुका है, लेकिन ओरिजिनल पेंट में गाड़ी, उसको मैं रीपेंट नहीं कराऊंगा। समझ से बाहर है ये चीज़ कि वो ओरिजिनल, उस गाड़ी की ओरिजिनल पेंट जो कि फेड हुआ हुआ पेंट है उसकी वैल्यू है, लेकिन अगर आपने उसको रीपेंट करा दिया बिकॉज आपको गाड़ी को लुक में सही रखना है तो उसकी वैल्यू नहीं है। दैट इज़ येस, आई एग्री विद यू कि वो एक गलत चीज़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे जो रेड वाली पासो थी मेरी वाइफ की जो गाड़ी थी 2012 में वो इम्पोर्ट हुई है, 2007 का मॉडल था। 2017-18 के अंदर कहीं उसकी छत और बोनट का पेंट फेड होना शुरू हो गया। आई आस्क्ड माय वाइफ के क्या करना है, उसने कहा यार गाड़ी मुझे तो बेचनी तो नहीं है। नहीं बेचनी है, चलो ठीक है, तो हमने छत और बोनट को पेंट करवा दिया बिकॉज गाड़ी बेचने का कोई मूड नहीं था, फेड हुआ था, उसको पेंट करा दिया। जिस वक्त तो गाड़ी बिकी है मैंने बता के बेचा कि यार ये गाड़ी की छत और बोनट पेंट हुआ है, जिसने खरीदी है उसको बता के दी। एक दरवाज़ा उसका जापान का पेंट आया था, जो भी था सारा बता के दिया। अगले बंदे को भी कोई एतराज़ नहीं था, समझदार आदमी था, उसने गाड़ी की कंडीशन दी, उसने जी गाड़ी सही है एंड ही वॉज एबल टू गो विद दैट। लेकिन छत और बोनट या डिक्की ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब साइड का पीस तो फिर भी हमें बर्दाश्त हो जाता है, छत बोनट डिक्की अगर पेंट हुई है तो वो तो मतलब है कि अल्लाह रहम करे, शायद पता नहीं आपने कोई कुफर कर दिया अगर आगे आप ऐसे खड़े होते आपको गेज किया जाता है, पता नहीं आप चोरी की गाड़ी बेच रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इस तरह की हम लोग सोच रखते हैं कि गाड़ी का पेंट ओरिजिनल होना चाहिए, पूरी गाड़ी ओरिजिनल होनी चाहिए एंड ऑल, ये एक तरह से हम शायद समझते नहीं या हम इस चीज़ यहाँ तक पहुँचते नहीं, मगर ये एक तरह से बढ़ावा देता है दो नंबरी का कि जो टिपिकल एक सेलर है जिसको गाड़ी बहुत डेस्परेटली बेचनी है, उसका से दरवाज़ा लग गया, गाड़ी ब्रांड न्यू थी, ही विल बी कंपेल्ड कि वो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा ही चेंज करा दे। तो दरवाज़ा चेंज हो तो फिर पेंट तो होगा ना? नहीं, अगर आपको उसी कलर का दरवाज़ा मिल जाए, आप यू गेट लकी, आप दरवाज़ा चेंज करा दें। बट अब बात वो ये है कि आप इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं और फिर कंप्लेन करना कि जी जो है वो हमारे साथ दो नंबरी हो गई। अगर आप हम लोग रादर आप क्या बोल रहा हूँ, अगर हम लोग इस चीज़ को इतना बुरा ना समझें कि भाई गाड़ी पेंट हो गई तो कोई ऐसा गज़ब नहीं हो गया, तो आई थिंक इस तरह की चीज़ें होना ख़त्म भी हो जाएंगी। यार सो वापस अगर हम इंजन वाली चीज़ पे आते हैं, मैंने पास अभी कुछ ऐसा पहले कलर की उसका इंजन चेंज था, ठीक है, एंड इंजन नंबर जो था वो बुक डॉक्यूमेंट्स पे अपडेटेड नहीं था। तो एक साहब आए, उन्होंने कहा कि जी इंजन नंबर, मैंने कहा जी इंजन चेंज हुआ है, डॉक्यूमेंट्स पे अपडेटेड नहीं, आपके नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र करवाऊंगा मैं, क्योंकि मैं ट्रांसफ़र करके गाड़ी बेचता नहीं हूँ, ट्रांसफ़र आपके नाम पे गाड़ी होगी और उस वक्त इसका इंजन नंबर चेंज हो जाएगा। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप इसका इंजन नंबर चेंज नहीं करें, ये 1000 सीसी है, मैं इसको 1300 कन्वर्ट कराऊंगा, फिर मैं इसका इंजन नंबर चेंज करूँगा एंड ऑल ऑफ दैट, और मुझे आप खाली ट्रांसफ़र करा के दे दें। मैंने उन्हें ट्रांसफ़र करा के दे दी। हफ्ते 10 दिन के बाद असद ने मुझे उसका ऐड भेजा कि ये आपकी वाली गाड़ी है ना, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली वो बैमी से स्टिकर पीछे लगा हुआ था, तो वो गाड़ी उस तरह से स्पॉट हो जाती है। मैंने कहा तो उसका खैर उन्होंने जो ऐड लगाया हुआ था वो मेरी प्राइस जिस पे हमारी डील हुई थी, तो मैंने कहा 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा पे रखा हुआ था और इंजन चेंज का कोई जिक्र ही नहीं था। सो बेनिफिट ऑफ द डाउट दूंगा, बट माय अजम्पशन इज़ कि प्रोबेबली उन्होंने जो इंजन चेंज नंबर था उसको पंच करवाया और उसके ऊपर जो बोलते उसको साफ करके उसके ऊपर पुराना वाला नंबर पंच करा दिया और वो ओरिजिनल करके बेच रहे हैं। अब अगर उसको एक टैबू ना समझा जाए तो वो उस गाड़ी की वर्थ, मैंने जिससे ख़रीदी थी उसको भी उसका नुकसान नहीं होता, और ऑब्वियसली नुकसान तो उसने लिया जिसने गाड़ी को इंजन चेंज कराया था। मैंने उसको उसी हिसाब से प्राइस डाउन किया कि यार क्योंकि इसका इंजन चेंज है तो उस हिसाब से लिया, द वे मार्केट वर्क्स, एंड मेरे से आगे वाले ने जाके उस चीज़ को ऊपर 2 नंबरी करके फ़ायदा उठा लिया। अच्छा, इन केस लोग ये कहें कि जी आप जिस